पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय निकाला। मेरा नाम सतनाम सिंह विर्क, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी कुरुक्षेत्र। मैं अजराना खुर्द गांव से हूं और आपके पेवा में प्रचार कर रहा हूं पार्टी का एक स्पोक्स पर्सन होने के नाते। मेरे पिताजी भी काफ़ी लंबा समय राजनीति में रहे, सरपंच भी रहे, शुगर फेडरेशन के डायरेक्टर भी रहे, वाइस चेयरमैन भी रहे, मार्केट कमेटी में भी रहे। और राजनीति तो मेरे लिए कोई नई नहीं, लेकिन एक जनता की सेवा करना और अपनी पार्टी का प्रचार करना, क्योंकि जो जिम्मेवारी मेरी लगाई गई है पार्टी की तरफ से, उस हिसाब से मैं पार्टी की नीतियां जो हैं जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरी बात ये है कि भाजपा के 10 साल के शासनकाल में जो हरियाणा की जनता को और देश की जनता को लूटा गया, उसके लिए हमारे प्रिय नेता भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी सांसद हैं, जो रोहतक से हमारे नेता हैं, उन्होंने बीजेपी सरकार से हिसाब मांगने के नाम पर जो यात्रा शुरू की हुई है, उसके लिए हम भी जन जन तक जाके प्रचार कर रहे हैं। जो क्योंकि हमारे नेता अगर दिन रात एक करके इस प्रदेश की खुशहाली और युवाओं की अच्छा भविष्य के लिए जो दिन रात वो एक कर रहे हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी जनता तक जाके पार्टी के नीचे पहुँचाएं। साहब, जैसे कि हरियाणा कांग्रेस साहब आपकी यात्रा एक चली हुई है, किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, पहले तो मुद्दा है कि रोजगार, स्वास्थ्य, और सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो अग्निवीर का है। अगर हमारे देश की सेना ही कमज़ोर कर दी जाएगी, उनको भी एक कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर रख लिया जाएगा, तो देशभक्ति का जिनके अंदर जज्बा है वो किस हिसाब से काम करेंगे। अगर एक राजनेता भी राजनीति में आता है, किसी जनप्रतिनिधि को बनता है, कोई प्रतिनिधित्व करता है, तो वो भी 5 साल के लिए होता है। और हमारे जवानों को अग्निवीर के नाम पर 4 साल की जो इन्होंने ये स्कीम बनाई है, नहीं 4 साल में तो जो एक आर्मी मैन होता है, जो फौजी होता है, वो ट्रेंड भी नहीं होता लड़ने के लिए अच्छी तरह, तो वो 4 साल के बाद उसको घर भेज देंगे। इतनी जल्दी तो वो तैयार भी नहीं होगा, तो देश को कौन संभालेगा। तो मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा मुद्दा है। उससे बड़ा मुद्दा कि एक पेट्रोल को और गैस सिलेंडर को लेकर भाजपा जो है सत्ता में आई थी, उन्हीं चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा लूटने का काम जो है भाजपा ने किया। और उससे बड़ी बात, ग्रामीण क्षेत्र के, चाहे वो कोई हमारे किसान हो, मजदूर हो, छोटा व्यापारी हो, कर्मचारी हो, तो उनको एक पोर्टल के नाम के ऊपर हाथ के ऊपर एक झोला टंगवाने का काम किया। जो हम आईडी ही बनाते जा रहे हैं, कागज इकट्ठे करते जा रहे हैं, बीच में से कुछ नहीं निकलता। ना तो वो 15 लाख खाते में आए जो बोल करके भाजपा सत्ता में आई थी, ना वो 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार मिला जो बोल करके भाजपा सत्ता में आई थी, ना वो गैस सस्ती मिली जो 400 रुपये की तो ये महंगी बताया करते थे, और आज 1100 रुपये का सिलेंडर करके तो 200 रुपये कम करके लोगों के जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने का जो काम कर रहे हैं। हमारी सरकार बनने पर 500 रुपये का सिलेंडर हर नागरिक तक पहुंचेगा, 6000 रुपये बुढ़ापा पेंशन दी जाएगी, 300 यूनिट बिजली के फ्री दिए जाएंगे। और हुड्डा साहब ने पिछली बार भी जब वो सत्ता में आए तो पहली कलम से उन्होंने जो आम लोग हैं उनके लिए काम किए थे और रोजगार भी दिया लोगों को। जो आम लोग हैं उनको कर्जे से बाहर करने का काम किया, चाहे वो छोटा व्यापारी है, चाहे छोटा कर्मचारी है, चाहे कोई किसान है, चाहे कोई मजदूर है, सबको बराबरी के तौर पर विकास देखने को मिला।